तो जैसे कि पता है आप लोगों को, हम लोग जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड मैथ के चैप्टर वाइज टॉपिक को क्लियर कर रहे थे, है ना। और जो है यह इस सीरीज का शायद मेरे ख्याल से 10वां वीडियो होने वाला है ना। इससे पहले जो है कई वीडियो हो चुका है, और जितने भी मेंसुरेशन के पार्ट्स हैं सारे को अच्छे से क्लियर किया गया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएगा आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और ये सारे जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं आने वाले इसरो के एग्जाम को ध्यान में रख के कराए जा रहे हैं, यानी कि इसरो, अगर देखा जाए इसरो के पॉइंट व्यू से, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन से जो है अभी अब जो है काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तकरीबन जो है 15 से 20 प्रश्न पूछ लेते हैं। अभी जो है श्रीहरिकोटा यानी सतीश धवन की बात करें तो सतीश धवन की तरफ से जो है तकरीबन जो है 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछ लेते हैं। तो काफ़ी ये मायने रखता है कि जो आप मैथ के प्रश्न अच्छे से कर ले जाते हैं तो आपका वहाँ रिजल्ट होने की संभावना होती है। अब बाकी रही टेक्निकल पार्ट की, तो टेक्निकल पार्ट सभी कर लेते हैं, है ना। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं, और उन्हें मैथ भारी लगने लगता है और वो कर नहीं पाते हैं ना। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ, है ना। और जो ये लेवल होगा बेसिक एकदम जीरो लेवल से होगा, और जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल। किसी को लगता होगा कि सर आप इतना ज़ीरो लेवल से बता रहे हैं, तो कारण है क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मुझे मैथ के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। मैंने मतलब मैं जो है हल्के-हल्के प्रश्न नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मेरा जो है हमेशा यही रहता है कि आप जो है पहले सबसे पहले ईज़ी से हार्ड की तरफ जाएँ। पहले बेसिक सा चीज़ें देख लें, उसके बाद जो है फिर आप हार्ड की तरफ जाएँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो डिस्कशन करने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, है ना। तो ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ देख सकते हैं, यानी तीनों ओर से घिरा समतल क्षेत्र को जो क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया है कि तीनों भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके तीनों कोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी ये जो है त्रिभुज है, ठीक है। इसे मैं ए मान लेता हूँ, ये वाला एंगल बी, और इसे सी मान लेता हूँ। तो तीनों कोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो तीनों कोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अगला, अब टाइप्स ऑफ त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। इन त्रिभुज के प्रकार जो है कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं ना। तो अगला जो मैं पहले बात करने वाला हूँ, ठीक है, यह समबाहु त्रिभुज, यानी जिसे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यह जो है त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि कुल होता है 180 डिग्री, तो 60-60 के सभी एंगल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, है ना, इसकी एरिया यानी कि इसकी क्षेत्रफल की बात करूं, तो जो इसका क्षेत्रफल हो जाता है वह हो जाता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। यह इसका क्षेत्रफल हो जाता है। और इसकी परिमाप की बात करें तो परिमाप मैंने पहले आप लोगों को रेक्टेंगल और स्क्वायर में बताया था, क्या होता है कि पूरी बाउंड्री होती है। तो इसमें कितनी बाउंड्री है, 3 बाउंड्री है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर की बात करें तो परिमाप हो जाएगा 3 है, यानी जो है 3 गुना भुजा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ भुजा है हमारा, है ना। और मैं यहाँ इसके एक शीर्ष से अगर लंब डाल दूं तो इसका फॉर्मूला जो होता है निकालने का, ठीक है, शीर्ष पे डाले गए लंब की जो लंबाई होती है वह होता है √3 बटा 4 इंटू भुजा यानी ए, ठीक है, यह होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए, इतना चीज जो है आपको समबाहु त्रिभुज से याद रखना है। हो सकता है कि आपको चीजें साफ साफ नहीं दिख रहा हो, बट मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो चीजें लिखने में जो है हल्का सा परेशानी होती है, तो आप जो है इसे याद रखेंगे, ठीक है।
मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं तो उसे भी नोट कर लें, ठीक है। तो इसका एरिया का बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर की बात करें यानी परिमाप का, तो 3 हो जाएगा, 3 गुने में भुजा हो जाएगा। और इस पे शीर्ष पे डाले गए लंब की लंबाई की बात करें तो यह कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 मिनट, रूट अंडर 3/2 इंटू भुजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें जो है आपको याद रखना है, किससे, समबाहु त्रिभुज से। जो नेक्स्ट त्रिभुज है वह है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, ठीक है, क्या होगा, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। कहने का मतलब, अगर ये ए है, ठीक है, ये ए है तो ये भी ए है, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो जो इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल आप सभी त्रिभुज में लगा सकते हैं, जो इसका एरिया होता है, ठीक है, वह क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब एस क्या है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, आप लोग घबराइए मत, है ना। देखिए, आप आपको यहाँ जो है जो एरिया ट्रेंगल के जो त्रिभुज के जो फॉर्मूले होते हैं, आपको एक तो आपका हो जाता है हाफ गुना आधार और गुने में ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। एक यह फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। आप इससे भी किसी त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका फिर एक ये हो जाता है, जिसे हीरोज फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अब एस आपको यहाँ कहाँ से निकालना है, तो एस यहाँ जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ठीक है। यानी कि एस एस हो जाता है अर्ध परिमिति, यानी कि आपका जो परिमाप होगा, है ना, आपका जो परिमाप होगा, परिमाप आप परिमाप निकाल के 2 से भाग दे देंगे तो एस जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन रूप से, एक तो यहाँ आप पहले यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ जो है समबाहु त्रिभुज में आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, और बाकी बात जो है जितने भी त्रिभुज है आपको बस ये 2 फार्मूले याद रखना है, ठीक है। बाकी बात आपका सारा चीज जो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, कहीं घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप ये 2 फार्मूले यहाँ से याद रखेंगे, और उसके बाद जो है समबाहु त्रिभुज के लिए आप जो है ये वाला फार्मूला यहाँ से क्लियर, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखेंगे, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला आपको। ओके, ठीक है। एस मैंने बता दिया क्या होता है, अर्ध परिमिति होता है। मान के चलिए ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, यानी सारे भुजाओं को जोड़कर जब सारे भुजाओं को जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, परिमाप हो जाता है, और उसमें 2 से भाग कर दे देंगे तो ये अर्ध परिमिति यानी एस निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर इस फार्मूले से निकाल लेंगे, या इस फार्मूले से या इस फार्मूले से, जो जहां सेट होगा उसी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला जो त्रिभुज है वह है विषमबाहु त्रिभुज, है ना। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या हो गया कि जिस त्रिभुज का कोई भुजा समान ना हो, है ना, जिस त्रिभुज का कोई भुजा समान ना हो, आप मेरी बातों को ध्यान दें, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसकी कोई भुजा समान ना हो, यानी कहने का मतलब ये ए है, ठीक है, तो ये बी है और ये सी है, यानी कोई भुजा जो है आपस में समान नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, यानी जिसकी कोई भुजा समान ना हो आपस में, उसे क्या कहेंगे, उसे जो है विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट, इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, जो क्षेत्रफल निकालेंगे, बस सिंपली आपको जो बताए सभी त्रिभुज में यही लागू होगा, हाफ इंटू, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, हो जाएगा 20 इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और एक जो फॉर्मूला और है, ठीक है, एस बराबर क्या बताया था मैंने, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस बराबर मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ठीक है। बस इसे याद रखेंगे, और कुछ ही नहीं याद रखना आपको, समबाहु त्रिभुज का वो याद रखना है, और बस ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है, इसी पे जो है सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अगला है समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या, जिसकी एक भुजा जो है 90 डिग्री हो। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी एक भुजा क्या है, 90 डिग्री है ना, तो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला आएगा, हाफ इंटू आधार गुनी ऊंचाई, ठीक है, बेस इंटू हाइट। उसके बाद फिर आप एस बराबर जानते ही, सॉरी, उसके बाद फिर एक फॉर्मूला जो होता है एरिया बराबर एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे यानी दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ठीक है, सभी ट्रायंगल पे लागू होगा, समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने लिखा दिया है। ओके, चलिए, अब जो है हम लोग चलते हैं सवालों पे, है ना, कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले नंबर का प्रश्न आ गया, देख सकते हैं आप, एक त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है, एक त्रिभुज का आधार यानी बेस दिया गया है, ठीक है, बेस कितना दिया गया है, एक त्रिभुज का आधार जो है कितना है, 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 है, ठीक है, यानी बेस दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो हाइट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस क्या पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे लग जाएगा, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ बेस भी पता है और हाइट भी पता है, तो सिंपली इस फॉर्मूले पे रख देंगे, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी कितना है, 30 है आपका, ठीक है, यहाँ 30 रख देंगे। उसके बाद हाइट कितना है, 20 है, 20 रख देंगे, ठीक है। इसे 2 से कट कर देंगे, कितना, 10 बार में, तो 30 गुने 10 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर का, 2 नंबर का कहाँ गया, ये एक था ना, अच्छा, मैंने 2 नंबर का प्रश्न ही लिखना भूल गया, तो मैं बोल दे रहा हूँ, है ना, आप लोग सुन लीजिए। अ, तो जो 2 नंबर का प्रश्न है ना, दोनों एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी भुजाएं दिया गया है, यानी एक दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, और जो तीसरा यानी सी दिया गया है वो कितना दिया गया है, सॉरी, मिस्टेक हो गया, देखिए, 13 ऐसे दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13, 14 और 15 दिया गया है, यानी 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और जो है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका पूछा है कि इसका क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, यह बताना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आप जो है सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट याद रखिए, एक कौन, एक तो 1/2 बी इंटू एच, है ना, और उसके बाद फिर जो है आपको याद रखना है रूट अंडर एस वाला फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने, आप ऊपर जाके देख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका क्या, एस निकाल सकते हैं, अब परिमाप निकाल सकते हैं, तो क्या बताया था, ए बी प्लस सी बटा में 2, ठीक है, तो यह निकाल लेते हैं, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे में 2, ठीक है, ये निकाल लेते हैं, तो यह निकल के कितना आ जाएगा, ठीक है, तो यह टोटल आ जाएगा कितना, 42 बटे में 2, इसे कट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो अब एस बराबर 21 पता चल गया। अब फार्मूला क्या था, फार्मूला जो है इसमें लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, फिर नहीं तो आप लोग कहेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, और उसके बाद जो है एस माइनस सी, यही था ना, ठीक है। अब इसी पे देखिए वैल्यू रखते हैं, ठीक है, एस कितना निकल के आया, 21 निकल के आया, है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, 21, एस 21 है, 21 से उसके बाद 21 - 13, क्योंकि ए 13 है, 21 - 13, 21 - 13, और उसके बाद फिर बी कितना है, 14, 21 - 14,
उसके बाद फिर हो जाएगा 21 माइनस 15, ठीक है। यहाँ सब में इंटू है ना, सब में इंटू है, सोचने वाली बात नहीं है। ओके, तो फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें, ये 21 का 21 ही रह जाएगा, इंटू फिर 21 में 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, और उसके बाद 21 में फिर 14 चले जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 7, और फिर यह 21 में 15 चले जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसे आप एक साथ गुणा करके अगर रूट से बाहर करेंगे तो यह लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसे हल्का सा देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिए कैसे करना है। 21 को 21 ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 8 को यहाँ से 2 यहाँ से गुना कर देते हैं, ठीक है। 3 इंटू 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8 दूनी ये हो जाएगा 16, और उसके बाद यहाँ 3 बचा है तो 7 21, ठीक है। यह आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा कि 2 21 है तो 1 21 आ जाएगा बाहर। उसके बाद फिर कितना आ जाएगा, यानी 16 का कितना बाहर आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा है, मैंने समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बता दिया है ना। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई जो कितना, यानी कि दिया गया कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पूछा क्या गया है कि समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। मैं एक बार ऐसा करता हूँ, आप लोगों को जो है एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ, है ना। सारे एक जगह है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। तो यह जो है फॉर्मूला है, आप त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आप लोगों को याद रखने में जो है चीज़ें आसान हो जाएंगे, है ना, एक जगह सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। तो क्या हो जाता है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाता है, और भुजा कितना दिया गया है 20 दिया गया है, तो सिंपली आप इस पे रख दीजिए, है ना। 3/4 और कितना हो जाएगा, ये कितना है 20, तो स्क्वायर में है तो इसे 2 बार गुना कर देते हैं 20, ये 4 से चले जाएगा, ये कितने 5 बार में तो कितना 20×5 100 हो जाएगा, यानी 100√3, ठीक है। यही आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मैंने बताया था आपको, जब त्रिभुज का क्या दिया गया हो, आपको त्रिभुज भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला पे हो जाएगा, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। सिंपली आप इस पे रख दीजिए, हाफ आधार कितना दिया गया है 40 दिया गया है, और हाइट कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ से कट कर दीजिए, ये कितना जाएगा, ये 20, ये 10 बार में चले जाएगा, है ना। तो कितना निकल के आ जाएगा, ओके। 20 दिया है कि 30 दिया है कुछ, अच्छा 30 दिया है ना, 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ आप 30 रख लीजिए। हाइट जो है 30 दिया गया है, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि हाइट दिया है या कुछ ऐसा, जैसे यहाँ आपको कंफ्यूजन होता होगा कि सर हाइट कहाँ माने या क्या। एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो अगर ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो कहीं भी किसी को रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि कौन हाइट है कौन आधार है, ठीक है। तो सिंपली आप इसे कट आउट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये
20 बार में चले जाएगा तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, है ना। बस जितना आसान हो आसान से आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, और जो है ज़्यादा दिमाग भी मत लगाइए, नहीं तो आपको लगेगा कि चीज़ें लेंदी होते जा रहा है ना। सिंपल सा चीज़ें हैं। अगला, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए कि समबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, 3 है ना। 3a बराबर दिया गया कितना 18 सेंटीमीटर, तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ 3 से ये कट जाएगा 6। अब बताइए a का वैल्यू पता चल गया 6, और यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा गया तो क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये होता है क्या, बताओ जरा, यही होता है क्या, मैंने बताया था, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो आप इस पे रख दीजिए √3/4, और भुजा यहाँ कितना निकल के आया 6, तो 6 इंटू 6, 2 बार क्यों, स्क्वायर है 2 बार। ठीक है, अब इसे कट करते हैं, तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, फिर ये 2 से ये जाएगा 3 बार में 3 तिया 9, कितना निकल के आ जाएगा 9√3। यही जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है, तो इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होता है। एक दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और बाकी जो बची भुजाएं हैं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब जो है, अगर एक ये है एक कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया पहला वाला, है ना, और उसके बाद बाकी जो बी और सी भुजाएं वो कितना, वह एक 5 दिया गया है, प्रत्येक बोला है 5, तो ये भी 5 ये भी 5। अब ये कैसे, देखिए, अ, सबसे पहले ये बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, यहाँ बोला कि एक आधार जो है 6 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाएं, जो बराबर भुजाएं होती है समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होता है, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर, यानी एक 5 दिया है तो दूसरा भी कितना है 5 है। अब इससे जो है क्या पूछा गया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ से क्या अर्ध परिमिति निकाल सकते हैं, यानी एस बराबर निकाल सकते हैं। एस बराबर आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 5 और बटे में 2 हो जाएगा, तो कितना 6 5 11, 11 और 5 16, 16 बटे में 2 करेंगे तो कट आउट होके कितना निकल के आ जाएगा 8, यानी एस बराबर कितना निकल के आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब जो है फॉर्मूले पे रख दीजिए, जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं बार बार फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, है ना, डायरेक्ट बता दूंगा, आप लोग ध्यान में रख लीजिए इसको, है ना। तो चलिए, एस कितना है 8 है, एस 8 है, उसके बाद फिर हो जाएगा कितना, ए कितना है 6 है, 8 माइनस 6, उसके बाद फिर 8 माइनस 5, क्योंकि बी और सी 5 5 है, उसके बाद फिर 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, है ना। चलिए, तो यह कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ 2 3 है ना, 2 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा, और इसे 8 गुनी 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना बाहर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसे गुना नहीं करेंगे, अंदर में गुना करेंगे तो फिर हल्का सा जो है चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यानी जटिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर का है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार 12 सेंटीमीटर हो, तो इसका शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी शीर्ष जो है इसका बोल सकते हैं कि इसकी जो है लेंथ क्या होगी, है ना। देखिए, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो चीज दिया हो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, यानी जो चीज क्लियर रूप से दिया है ना, आप लोग अगर मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये चीजें पता होगा, है ना। तो यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, होता है हाफ गुने आधार, यानी बी इंटू एच, आधार गुने ऊंचाई, इसके बराबर दिया गया कितना
48 सेंटीमीटर। और यहाँ देखिए, यहाँ जो है स्क्वायर है तथा आधार जो है 12 सेंटीमीटर है। जब आधार 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो इस हाइट पता चल जाए, क्योंकि इसके जगह पे हम 12 सेंटीमीटर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो है रख देते हैं 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब जो ऐसे कैंसिल आउट है, 12 से बरचोक 48, 4 यहाँ तो, और ये क्रॉस में गुना में चले जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा 8, तो हाइट 8 निकल गया, है ना। तो हाइट ही पूछा था क्या, शीर्ष ज्ञात कीजिए, हाँ तो हाइट ही, यानी जो उसका हाइट होता है ऊंचाई वो क्या होगा, तो ये 8 निकल के आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अगला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 यानी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसके एक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, इसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है क्षेत्रफल जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 64√3 दिया गया है, यही दिया गया है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके बराबर यह है, ठीक है ना। अरे तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी भुजा की लंबाई ने ये जो है फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ √3 से √3 को कैंसिल आउट कर दीजिए, है ना। और उसके बाद यहाँ फिर ए स्क्वायर में यहाँ हो जाएगा, ये 4 जो जाके इधर क्रॉस में गुना हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 64। अब गुना आपको नहीं करना, मैंने पहले बता दिया कि आपको जो है गुना नहीं करना है, नहीं तो चीजें लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ इस पे क्या आ जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, 4 और 64, है ना। अब बताओ 4 किसका, 2 का रूट है, 64 किसका है, 8 का रूट है ना। तो 8 दूनी में कितना हो जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा, है ना। तो भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी, नहीं ये बराबर यहाँ कितना निकल के आ गया, 16 आ गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके जो है कर्ण की लंबाई को ज्ञात करना, यानी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कुछ इस प्रकार से है ना। तो इसकी जो है समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होता है, और इसे जो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसी की लंबाई जो है ज्ञात करना है। अब देखिए क्लियर रूप से दिया क्या गया है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब 200 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल बेसिकली होता क्या है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो यहाँ यहाँ दो भुजाएं, यहाँ आधार देखिए, आधार भी वही है और ये इसे हाइट कहेंगे, हाइट भी सेम है, तो यहाँ क्या लेंगे, ए इंटू ए लेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ए इंटू ए लेंगे, ठीक है। और बराबर कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, ठीक है। यहाँ बी क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला जा रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होता है, और यहाँ जो है कर्ण जो है पूछा गया है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा, 200, है ना। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ ये जाके यहाँ से कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 400। अब बताओ ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से फिर बाहर निकल के कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब देखिए जो है ये पता चल गया 20 है, कहने का मतलब अगर ये 20 है, जब दोनों सेम है तो ये भी 20 हो गया, है ना। अब कर्ण फाइंड आउट करना है, तो कर्ण फाइंड आउट करने के लिए जो है पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। इसी पे रख देंगे, हो जाएगा। तो कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब कितना है, सॉरी लंब लंब और आधार तो सेम ही है ना। 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400। फिर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 400। अब हो जाएगा कर्ण बराबर, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट अंदर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस 400, ओके। तो टोटल कितना हो जाएगा,
रूट अंडर में 800 हो जाएगा। अब इसे जो है बाहर कर लेते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 800 को क्या लिखेंगे, शॉर्ट कर देते हैं इसे जरा सा, है ना। तो 400 गुनी 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्योंकि 400 का 20 बाहर आ जाएगा और यहाँ √2 का √2 बच जाएगा, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है, जिस त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना हो, यदि उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आधार ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। बोला जाए कि जिस त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना हो, यानी कहने का मतलब आधार जो ऊंचाई, यानी ऊंचाई जो है इसका ऊंचाई, ऊंचाई इसका h है, तो ऊंचाई इसका 1 है, तो b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसका आधार जो है उसकी ऊंचाई से दोगुना है ना, यानी 1:2 ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, है ना। दोगुना, यदि इसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आधार ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो है आधार ज्ञात है, तो सबसे पहले जो है इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, वह होता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, यही होता है। अब देखिए, अब यहाँ पहले बोला गया है कि इसकी जो आधार जो है इसकी ऊंचाई से जो है दोगुना है। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं, ये आधार है, इसे दोगुना कर देते हैं, ये ऊंचाई यानी ये 1 है, तो ये कितना है, 2 है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया है, 81 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कहने का मतलब इसके बराबर जो है कितना है, 81 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यही जो है एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इसका जो ऊंचाई है, इसका जो आधार है इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, तो यहाँ जो है, यहाँ देखिए, यहाँ इसको जो है h×h ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 2h। ठीक है, इसे 2h लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब ये जो है इसका जो बेस है, यानी इसके हाइट का दुगुना है, तो कहने का मतलब 2h है ना, इसके बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्रॉस में जाके क्या हो जाएगा, ये गुने में चले जाएगा, है ना। तो गुने में जाने से पहले यहाँ 2 है तो कट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या बच जाएगा, h² बराबर 81 सेंटीमीटर। जब h² बराबर 81 सेंटीमीटर है तो h बराबर कितना हो जाएगा, अंदर में कितना, 81 हो जाएगा। h बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पूछा क्या गया है हमसे, पूछा है तो उसका आधार ज्ञात करें, तो आधार क्या है, h का 2 गुना है, तो h कितना है, 9 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी बेस जो है 18 हो जाएगा। हल्का सा अच्छे लेवल के प्रश्न है ना, तो इसे अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, क्योंकि अच्छे प्रश्न है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप 84 सेंटीमीटर है ना, तथा इसकी भुजाएं 13:14:15 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी जो है एक त्रिभुज का परिमाप दिया गया है कितना, 84 सेंटीमीटर है, इसका इसकी भुजा की जो है रेशियो यानी अनुपात दिया गया है कितना है, 13, 14 और 15 के अनुपात में है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये चीज जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ दिया क्या गया है, इसका जो है पेरीमीटर दिया गया है ना, तो पेरीमीटर दिया कितना गया है, 84 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया गया है, और इसके भुजा का जो रेशियो दिया गया है कितना दिया गया है, 13:14:15 दिया गया, ये दिया गया है ना। तो अब देखिए परिमाप क्या होता है कि यानी जो है सभी साइड का योग जो है परिमाप होता है। ठीक है, तो यहाँ रेशियो में है, रियल वैल्यू नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं, 3x प्लस 14x प्लस 15x इक्वल टू कितना दिया गया है, 84 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है ना। तो यहाँ सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 42x बराबर 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ निकल के क्या आ जाएगा, 42 इधर जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में ये, है ना। x का वैल्यू निकल के आ गया 2। अब जब x का वैल्यू 2 निकल के आ गया, तो
यानी जो है जो पहली भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, दूसरे का 14 दूनी 28, एक्स का वैल्यू निकल गया तो गुना हो जाए, उसके बाद 15 दूनी 23। अब जो है ये भुजाएं जो निकल के आए ये रियल भुजाएं हैं, है ना, क्योंकि ये अनुपात में दिया गया था। अब जी ये भुजाएं जो निकल के आए ये रियल में। अब जो इसका क्षेत्रफल पूछा गया क्या, अब क्षेत्रफल पूछा गया तो क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए सिंपली, है ना। कैसे निकालेंगे, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस कहाँ से निकालेंगे भाई, सबको ऐड कर लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, है ना। तो इसका आंसर जो आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल व 13 सेंटीमीटर भुजा के सम्मुख शीर्ष लंब की माप ज्ञात करें, ठीक है, यानी कि हाइट भी निकालना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी भुजाएं जो है दिया गया है, ठीक है, कितना कितना भुजाएं दिया गया है। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भुजाएं जो है दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, देन फिर वहां से जो है फिर हाइट पता चल जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हीरो फार्मूला के हिसाब से, ठीक है ना। हीरोज फार्मूला जो होता है क्या मैंने बताया, पहले सबसे पहले इसका परिमिति निकालिए, कैसे निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है ना। सॉरी, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ही रख देते हैं, 5, 12 और 13, ठीक है, 13 बटे में 2 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। एस बराबर निकल के आ गया 15। अब जो है फार्मूले में रख लेते हैं, है ना। एस कितना निकल के आ गया, 15, उसके बाद फिर हो जाएगा 15 माइनस 5, उसके बाद फिर हो जाएगा 15 माइनस 12, उसके बाद फिर हो जाएगा 15 माइनस 13, यही ना, 13। ये हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा यह, 15 गुने 10 गुने 3 गुने ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कितना करेंगे, कितना, 15 2 3 नहीं होगा, 15 30 दोनों 6 90, हाँ, टोटल गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 900, ठीक है, और 900 किसका वर्ग है, 30 का है, ठीक है। तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आया कितना आया, 30 निकल के आया, ठीक है। अब एरिया बराबर होता क्या है, एरिया बराबर जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ये हाफ इंटू बी इंटू एच, यही होता है, ठीक है। तो एरिया निकल के आ गया यहाँ 30, बराबर में हाफ करेंगे, ठीक है, और बर्थ कितना हो जाएगा, यानी जो है बेस कितना हो जाएगा, 13 इंटू में एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है हल्का से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एच बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा में 13 हो जाएगा, है ना। और इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ 4.62 निकल के आएगा जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो 2 नंबर का प्रश्न मैंने बताया था, है ना, तो वो नीचे दिया गया है ना। तो आप यहाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे लगा मैंने टाइप ही नहीं किया है। तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका लगभग लगभग मेंसुरेशन जो है क्षेत्रमिति खत्म हो चुका है।
ओके। अब आपका जो है बचा अभी ट्रिगो, है ना? तो ट्रिगो बचा हुआ है, तो ट्रिगो को भी बहुत जल्द जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, है ना? उसका भी वीडियो जो है लाने की कोशिश करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कोई बुक से जो है आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन के जितने भी प्रश्न होते हैं, उसे सॉल्व करा दूँ, है ना? तो जितने भी लगभग-लगभग प्रश्न होते हैं और जिस टॉपिक से पूछे आते हैं और जिस प्रकार से पूछे आते हैं प्रश्न, उसी टाइप के प्रश्न जो है आप लोगों को मैं करवा दूँगा, है ना? तो तकरीबन 100 प्रश्न है ना? 100 प्रश्न मेरे ख़्याल में है कि 100 प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों को मैं करवा दूँगा, जो कि उससे बाहर प्रश्न नहीं आएँगे। मतलब वो बाहर कहने का मतलब उसी टाइप के आएँगे, है ना? अगर आएँगे भी तो आप अच्छे से कर ले जाएँगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पे, और शेयर ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।